इस वर्ष का दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल फेस्टिवल 30 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक है और इसकी थीम है भारत अवेकनिंग, यानी कि भारत जागरण। और जैसा कि आप जानते हैं और जैसा हर वर्ष होता है, इस बार भी बड़े बड़े स्पीकर्स यहाँ पर आएंगे और इस बार का जो कलेवर होगा वो बाकी सारे पीछे के वर्षों से और अधिक बड़ा होगा। आप सबसे अनुरोध है कि अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत करवाएं और हिंदू एक्शन फंड में यथासंभव सहयोग भी करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। कल सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन यूजीसी रेगुलेशंस के विरुद्ध जो हमने लगाई थी विष्णु शंकर जी के माध्यम से, वो हियरिंग पर आई थी। लेकिन जैसा कि हमने सोचा था और पहले से हम ये जान रहे थे कि सरकार इस पर कोई उत्तर नहीं देने वाली है, और वही हुआ। लेकिन सरकार ने एक चीज़ ज़रूर कंसेशन दे दिया या कंसीड कर दिया कि साहब हम इसका रिकंसिडरेशन कर रहे हैं, रिकंसिडरेशन कर रहे हैं। अब साथ में ये भी कह रहे हैं कि साहब रिकंसिडरेशन कर रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि साहब रिकंसिडरेशन में क्या होगा, साहब ये इधर जाएगा या उधर जाएगा, लेकिन हम रिकंसिडरेशन कर रहे हैं साहब, तो हमें रिकंसिडरेशन देने का समय दिया जाए। तो उनको और एक 4 हफ्ते का समय दे दिया गया। ये यही चलेगा, इसी तरह से चलाएंगे। ये कोई नई बात नहीं है। ये खाली ये एक ऐसा केस नहीं अकेला, ये कई सारे ऐसे केस जो हैं तो इसी तरह से चला रहे हैं। उदाहरण दे देता हूँ आपको। आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने की पिटीशन लगी हुई है। उसके ऊपर पूरा एक मैं कह सकता हूँ कि एक संज्ञान लेके एक पीठ बना के 3 जज बेंच बना के, और उस पर जो है लीड लॉयर्स भी अपॉइंट कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के ओर से। और ये हो गया था संजीव खन्ना जी के टाइम पे, संजीव खन्ना जी के टाइम पे हो गया था। अब उस चीज़ को होने आ रहा है, साल भर से ऊपर हो गया। उस केस को बोर्ड पे आता ही नहीं है, और आता है तो सरकार टाइम ले लेती है। इस सरकार का ये बड़ा अच्छा तरीका है। इसी तरह से माइनॉरिटीज़ वाला केस, माइनॉरिटी वाला केस ये है कि उसमें एक माइनॉरिटी कमीशन को चैलेंज करके कहा गया है कि साहब की माइनॉरिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है, इसकी डेफिनेशन लगाई जाए, और कोई भी जो है वो 2 या 3% से अधिक किसी की जनसंख्या है तो वो माइनॉरिटी नहीं हो सकता, ये स्थापित किया जाए। उस पर भी यही होता है। फिर एक केस है जिसमें ये कहा गया है कि साहब की स्टेट वाइड माइनॉरिटीज़ का निर्धारण होना चाहिए, और जिस स्टेट में हिंदू 8 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में हिंदू जो हैं वो माइनॉरिटी हैं, तो जहाँ हिंदू माइनॉरिटी है वहाँ उनको माइनॉरिटी की बेनिफिट मिलनी चाहिए। आप स्टेट वाइड माइनॉरिटी तय कीजिए। इसमें तो एक बार सरकार ने एफिडेविट भी दे दिया था, ये कहा था कि साहब की ये जो है ये स्टेट अपने स्तर पर तय कर सकती, और स्टेट अपने स्तर पर तय कर सकती है। हेमंत बिश्व शर्मा ने तो ये घोषणा भी कर दी थी कि अब हम माइनॉरिटी जो है वो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज तय करेंगे। उसके एक दिन बाद एफिडेविट को वापस ले लिया, विड्रॉ ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने परमिट कर दिया। सरकार को बहुत सारी चीज़ें ऐसी परमिट हो जाती हैं जो किसी दूसरे साधारण व्यक्ति को परमिट नहीं होती। तो सरकार जो है एक ये कहें कि हर समय चूँकि चुनावी मूड में रहती है, तो वो यूजीसी पर ये नहीं दिखना चाहती कि साहब की यूजीसी पर उनको जनरल कास्ट को भी नाराज़ नहीं करना है और यूजीसी पे उनको दूसरों को भी नाराज़ नहीं करना है। हालांकि सब मानते हैं कि काम ये गलत हुआ, गफलत से हुआ। ओबीसी के इंक्लूजन को तो एससी एसटी वाले भी चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब यही तो हमारे असली प्रताड़ना करता है, ये प्रताड़ना तो ये करते हैं, और इन्हीं को आपने हमारे साथ क्लब कर दिया, तो कैसे होगा। तो एक ये कह सकते हैं कि जो बहुत एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन सरकार के लिए थी वो नेविगेट कर रही है। स्टे लगा हुआ है, तो हमें भी कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। 2012 का जो वो पुराना रेगुलेशन था वो लागू है, वो बड़ा मैं कहूँगा कि बड़ा बैलेंस्ड है, तो इसलिए हमें भी ज़्यादा कोई चिंता नहीं है। और सरकार जो है उस पर एम्बीवैलेंस वाला खेल खेल रही है। चलिए खेलते रहिए, कब तक खेलेंगे।
ये सारे के सारे जो है आपको निपटाने पड़ेंगे 2029 के पहले, वरना क्रेडिबिलिटी का सवाल है। क्योंकि कैसे काम करते हैं आप कॉकरोचेस के साथ में जैसे काम किया, वो जेन जी को इतनी लिफ्ट दे दी कि वो आपने उनको सर पे बैठाया, उन्होंने आपके कान में मूत दिया। यही होता है। और कुछ लोग जो हैं वो आरक्षण के विरुद्ध एक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं 21 तारीख, यानी कि आज वो प्रोटेस्ट शेड्यूल्ड थी 2 बजे के बाद से, वही जंतर मंतर पर। तो साहब 163 लगा के परमिशन जो है वो डिनाई कर दी गई। इसके विपरीत कॉकरोचेस को देखिए, बिना परमिशन के उन्होंने अनाउंस किया था अपना कार्यक्रम, तो उनको परमिशन, अभिजीत दीपके को वो उतरे हैं आपके एयरपोर्ट पर और उनको हाथ में थमा दी गई। मतलब ये है कि जब तक आपके पास मॉब नहीं होगा तो ये सरकार नहीं सुनेगी। इस तरह का संदेश इस सरकार की ओर से जा रहा है, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट भी है और ये प्रैक्टिकल चीज़ भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी चीज़ों को यदि आप इनकरेज करते हैं तो फिर मामला आपके सर पर ही आकर फटता है। कई बार तो लोग ये कर लेते हैं कि ठीक है यार, मैं अपना टाइम निकालूं फिर निकल जाऊं, लेकिन यहाँ तो भाई सरकार लंबी चलानी है आपको। 2047 का आप विजन दे चुके हो, तो इसको कहाँ पे आपको, जिसको बोलते हैं ना कि पुशिंग द कैन डाउन द रोड और किकिंग द कैन डाउन द रोड, कहाँ तक किक करोगे? रोड ही ख़त्म हो जाएगी, नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये रिलीफ ज़रूर है। हम भी चाहते थे कि आप लोग कुछ मजबूती से काम करें, कुछ मजबूती दिखाएं। अभी तक तो ज़्यादातर जो काम हो रहे हैं उसमें कमज़ोरी दिखाई पड़ती रही है। अच्छी बात नहीं है। बातों में ज़रूर सख्ती दिखाई पड़ती है कई बार, लेकिन जो एक्शंस है वो कई समय से 2-3 महीने से बहुत ही वीक दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये आवश्यक है कि कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन दिखाया जाए। लेके आइए वापस आपके जो है डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण बिल। हमारा जो प्रिंस है कांग्रेस का, वो कहता है कि हम 543 से आगे नहीं बढ़ने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो अपने आप को पता नहीं क्या शहंशाह समझ रहा है। उधर वो अभिजीत दीपके है, वो चारों तरफ इंस्पेक्शन करता घूम रहा है स्कूल्स का, यानी पब्लिक सर्वेंट्स के कामों में हस्तक्षेप करता हुआ, उनमें दखलंदाजी करता हुआ घूम रहा है, जो कि कानूनी अपराध है पब्लिक सर्वेंट को अपना काम करते से रोकने का, लेकिन करने दिया जा रहा है। तो बड़े वीक सिग्नल्स जा रहे हैं, वीक सिग्नल्स। ऐसे में कल जो साउथ जोन परिषद की एक मीटिंग थी, एक मीटिंग होती है होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत सभी प्रदेशों की, उसके 4 जोन बने हुए हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो साउथ जोन में कल विजय जो हैं, जोसेफ विजय, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उन्होंने होम मिनिस्टर से मिलके, यानी कि गृह मंत्री से मिलके, और उनको बुके देकर और प्रेस में भी ये स्टेटमेंट दे दिया कि यदि अनुपात वैसा ही रखा जाता है जैसा कि पहले था, जैसा कि 543 सीटों में जो अनुपात था तमिलनाडु के लिए, यदि वही अनुपात रखा जाता है 50% सीटें बढ़ाने में, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इससे तो डीएमके के ऊपर से प्रेशर हट गया और कांग्रेस के ऊपर अब प्रेशर और बढ़ गया। तो कांग्रेस ने खींचकर आज, कल ही बल्कि इस बातचीत के बाद की बात है, कि इसको खींच के कहा कि हम नहीं होने देंगे। मतलब आजकल तो वो गुंडागर्दी के मूड में है ना, कि हम सब कुछ जो काम है पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, हम कोई लेजिस्लेशन नहीं आने देंगे, हमारी जो मर्जी होगी वो हम करेंगे, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम कोई कानून नहीं मानेंगे, लेकिन संविधान की लाल किताब जरूर इधर उधर दिखाते रहेंगे। ये संविधान की लाल किताब है। तो संविधान को लाल किताब में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। समझ रहे हैं ना लाल किताब क्या होती? लाल किताब वो कार्ल मार्क्स की डास कैपिटल। तो उन्होंने संविधान को एक प्रकार से शपथ ले रखी है कि हम संविधान को अब लाल किताब में बदल देंगे। वो तो लाल किताब में बदलने का उनका पूरा प्रयास जो है वो चल रहा है। कितना सफल होगा, कितना नहीं होगा, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अब यह अवश्य है कि जोसेफ विजय के पलटी मारने का ही कहेंगे, क्योंकि पहले जो थे वो पूरी तरह से अनकंडीशनल कांग्रेस के साथ में थे, कांग्रेस उनको सपोर्ट दे रही थी। अब कांग्रेस के सामने तमिलनाडु में एक और चक्कर आ गया कि भाई जोसेफ विजय तो उनको एक तरह से डंप करके चले गए, उनकी बात को उन्होंने रखा ही नहीं। तो अब कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस की हिम्मत हो, औकात हो तो उनसे समर्थन वापस ले ले। 6-7 सीटें हैं उनके पास शायद,
उससे उनको कोई अंतर नहीं पड़ रहा, क्योंकि AIADMK ने पूरा उनके जो है पूरा बड़ा फैक्शन है उसने उनको समर्थन दे दिया है, वो मस्त है, उनको कांग्रेस की ज़रूरत नहीं, वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हैं। उन्होंने ये डिसीजन लेके कन्वे कर दिया, प्रेस के थ्रू कन्वे कर दिया, डायरेक्ट प्रेस के सामने बोल दिया। तो स्थिति भाई कांग्रेस की बड़ी विकट हो गई है। लेकिन अब हम यह चाहेंगे कि इतने दिनों की ये जो वीकनेस दिखाई पड़ी है लगातार जुलाई के आरंभ से, आपने जो ये वीकनेस दिखाई है अननेसेसरी, बिल्कुल इसका कोई आवश्यकता नहीं थी ये वीकनेस दिखाने की। और वीकनेस दिखा के आपने अपना जो आभा मंडल थोड़ा सा गंवाया है उसको रीस्टैब्लिश कीजिए। जनता जो है वो भूल जाएगी, वो खिन्न है इस समय कि क्या है यार, कैसे लोगों को बिठा दिया, जो निर्णय नहीं ले सकते, कोई मजबूत इरादा नहीं रख सकते, कोई देश के हित में भी कोई निर्णय होता है वो नहीं लेते, चवन्नों के सामने झुक जाते हैं, इत्यादि इत्यादि सब बात चल रही। तो दिखाइए भाई, अब तो विजय भी साथ में आ गए, अब क्या बचा है। स्पेशल सेशन बुलाइए और डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण बिल पास कीजिए, डंके की चोट पे कांग्रेस को उसकी औकात दिखाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।